Hello students, welcome to Suraj School Bhiwadi. As you know that we are discussing exercise 10.5. So today we are going to complete this exercise and we have completed question 1 to 8 in the previous two videos. So today we are going to complete 9 to 12. So you can read the question number 9. Two circles intersect at 2 points B and C. Two circles हैं and they are intersect at points B and C, you can see, and through B there is a line segment ABD. यहाँ B से एक line segment है ABD and another is PBQ. एक B से एक दूसरा line segment है PBQ. ये दूसरे सर्कल को मीट करते हैं DQ पर. ठीक है. प्रूव दैट एंगल ACP. आपको क्या प्रूफ करना है कि एंगल ACP जो है वो ACQ के इक्वल है. व्हाट यू हैव टू प्रूव दैट ACP दिस एंगल इज इक्वल टू DCQ दिस एंगल. ठीक है. लेट इट बी 1, लेट इट बी 2. सो व्हाट यू हैव टू प्रूव दैट एंगल 1 इक्वल एंगल 2. सो चिल्ड्रन, आई एम मेकिंग एंगल ABD. लेट इट बी 3. फाइन. एक एंगल बना लेते हैं DBQ. लेट इट बी 4. लेट इट बी 4. आई एम अगेन रिप्रेजेंटिंग द एंगल्स इफ नॉट क्लियर टू यू. Here I have made 1, here I have made 2, here I have made 3 and here I have made 4. So clearly beta you can see that angle 1 equal angle 3, angle made by the arc AP, angle made by same arc AP. Same arc AP ने जो एंगल बनाया है 1 equal 3 हो गया. अब also angle 2 equal 4. यहाँ पर भी सेम रीज़न है लेकिन अब ये किस आर्क ने बनाया है? DQ ने बनाया. एंड ऑल्सो यू कैन सी दैट 3 इज इक्वल टू 4. रीज़न वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. वर्टिकली अपोजिट एंगल. अब आपने क्या देखा? 1 इक्वल किसके है? 3 के. 1 इक्वल है 3 के. 2 इक्वल है 4 के. लेकिन 3 4 तो आपस में इक्वल है. सो फ्रॉम अबोव वी कंक्लूड दैट. अब ऊपर से क्या पता चलता है? जब 1 3 के इक्वल है और 2 4 के इक्वल है और 3 और 4 आपस में इक्वल है तो 1 इक्वल एंगल 2. यही तो प्रूफ करना था. 1 इक्वल टू. हैंस प्रूव्ड. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट बाय पॉजिंग द वीडियो. ओके. 1 and 3 y इक्वल बिकॉज एंगल मेड बाय द सेम आर्क AP. y एंगल 2 इज इक्वल टू 4 बिकॉज द एंगल मेड बाय द आर्क DQ. एंड y 3 इज इक्वल टू 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. And then by using these three we can conclude that angle 1 equal angle 2. Now question number 10. If circles are drawn taking two sides of a triangle as diameter, prove that the point of intersection of these circle lie on the third side. Means if circles are drawn, एक triangle आप बना लेंगे. Okay, हमने ये triangle बना लिया. And if circles are drawn taking two sides of a triangle, अब यहाँ पे आप circle बना लो. इनको आप डायमीटर लेके ऐसे आपने बना लिया. ऐसे इसको लेकर भी आप एक सर्कल बना लेंगे. फाइन. हमने डायमीटर लेके बनाया यानी कि ये क्या हो गया? इसके सेंटर, ये इसका सेंटर हो गया. ठीक है. तो अब आपको पता है कि भी सेमी सर्कल में एंगल कितना बनता है बेटा? सेमी सर्कल में एंगल कितना आपको बताया था कि सेमी सर्कल में अगर एंगल बनेगा तो कितना डिग्री बनेगा? 90 डिग्री. तो इधर भी ये सेमी सर्कल हो गया भाई. ये डायमीटर हो गया तो ये क्या हो गया? सेमी सर्कल हो गया. तो ये इसको आप बना लो एंगल 1. ये हो गया एंगल 2. तो आपने क्या देखा? एंगल 1 + 2 180 हो गया. एंगल 1 90 क्यों हुआ? एंगल 1 इज 90 एंगल इन द सेमी सर्कल. एंगल 2 इज इक्वल टू 90 एंगल मेड इन द सेमी सर्कल. देन वी ऐड 1 and 2. हमने फिर फर्स्ट और सेकंड को क्या किया? ऐड किया. तो 1 और 2 क्या हो गए बेटा? 90 + 90 180 हो गए. तो दे फॉर्म लीनियर पेयर. यानी कि ये कैसे एंगल बन गए? दे फॉर्म लीनियर पेयर एंगल्स. यानी कि ए, अगर मैं इसको ABC और इसको P मानो तो APC क्या हो गया? देयरफॉर APC इज अ लाइन. APC क्या हो गया? लाइन. यही तो प्रूफ करना था कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P है वो एक लाइन पर लाई करता है थर्ड साइड के ऊपर, जो कि AC क्या है? थर्ड साइड. AC क्या है? थर्ड साइड. फाइन. सो लेट्स रिपीट इट. हमने एक ट्रायंगल लिया. हमने फिर ट्रायंगल से क्या किया?
एक सर्कल बनाया, फिर यहाँ से एक सर्कल आपने ड्रॉ किया, ठीक है। यहाँ सेमी सर्कल में हमने कितना एंगल बनाया 90, यहाँ पर भी कितना हो गया 90, 90 90 हो गया 180, तो ये क्या हो गई एक लाइन। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ लाई कर रहा है, लाइन पर। देन क्वेश्चन नंबर 11, ABC and angle ADC are the two triangles with common hypotenuse AC। हाइपोटेन्यूज AC इन्होंने दे रखा है, हाइपोटेन्यूज AC, और 2 राइट ट्रायंगल दे रखे हैं। तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया CAC, और एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया ABC एंड ADC, और AC क्या हो गया हाइपोटेन्यूज। आपको प्रूफ करना है एंगल CAD एंड एंगल CBD इज 180 डिग्री। ये दोनों एंगल आपको प्रूफ करने हैं, ठीक है। लेकिन आप एक बात बताइए कि एंगल बी कितना दे रखा है इन्होंने, एंगल बी 90, क्योंकि राइट ट्रायंगल है, AC हाइपोटेन्यूज है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा ये पूरा, और DB कितना हो जाएगा 90। तो जब आपने BOD को प्लस किया, BOD को प्लस किया तो कितना आया 180 डिग्री, यानी कि ABCD क्या बन गया, ABCD आपका बन गया साइक्लिक, ABCD क्या बन गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, यानी कि ABCD सारे किस पर लाई करते हैं, ABCD किस पर लाई करते हैं, सर्कल पर लाई करते हैं। यानी कि CD आर्क ने जो एंगल A पर बनाया वही एंगल कहाँ बनाया होगा B पर। भाई CD आर्क ने जो एंगल B पर बनाया और जो एंगल A पर बनाया वो दोनों क्या रहेंगे सेम। ये 1 इक्वल किसके रहेगा 2, क्यों भाई एंगल मेड बाय द सेम आर्क CD। तो इसीलिए जब आपका ये इस तरीके से प्रूफ हो जाएगा। क्या बताया हमने, एंगल B 90, क्यों 90, क्योंकि ABC राइट ट्रायंगल है, D 90 क्योंकि ABC राइट ट्रायंगल है, AC हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज के सामने वाला एंगल 90 डिग्री होता है। तो B प्लस D कितना हो गया 180, और जब किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 हो जाता है तो वो क्या हो जाता है साइक्लिक। तो ABCD चारों पॉइंट किस पर लाई करते हैं सर्कल पर, तो ये सर्कल हो गया, तो ये CD आर्क हो गया। आर्क ने जो एंगल A पर बनाया वही एंगल कहाँ बनाया होगा B पर। तो इस तरीके से एंगल 1 इक्वल एंगल 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बातें बता रखी हैं। एक तो पैरेललोग्राम क्या है, एक तो ABCD पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स क्या हो गए इक्वल। व्हाट इज द रीजन, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, A और C इक्वल हो गए। ऑल्सो क्योंकि ये साइक्लिक है, तो साइक्लिक है तो अपोजिट एंगल का सम कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। एंगल A और C आपस में इक्वल हैं तो हम C की जगह पर A रख सकते हैं। एंगल A ऐड होकर कितना हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल A, तो एंगल A यहाँ से कितना आ गया 90 डिग्री, तो एंगल A 90 हो गया। किसी भी पैरेललोग्राम का अगर एक एंगल 90 हो जाए तो वो क्या बन जाता है रेक्टेंगल, यही प्रूफ करना था। सो फर्स्टली व्हाट विल यू राइट, एंगल A इज इक्वल टू C, वाई, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। एंगल A प्लस C इज 180, वाई, बिकॉज sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180. Then I put the value of A in place of C, then double of A, angle A is 90. If a parallelogram has one angle 90 तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा, क्योंकि देखो ये भी 90 हो जाएगा और ये भी 90 हो जाएगा क्योंकि कोइंटीरियर एंगल्स, और ये भी 90। फाइन। सो टुडेज वर्क इज यू विल कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 9 to 12 and you will also write the summary points. You will read the summary points. If there is any confusion you can ask me, and answer key I have also given you in the PDF. Thank you so much. God bless you.